नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। मतलब रहीम क्या कहते हैं इसमें कि अगर विपदा या विपत्ति कुछ ही दिन का हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपनों और परायों की पहचान हमें विपत्ति में ही पता चलती है। विपत्ति में ही पता चलता है कि कौन अपना साथ देगा, कौन अपने जो है साथ छोड़कर चले जाएंगे। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर विपत्ति कुछ दिन की है तो बहुत ही भले है, क्योंकि विपत्ति में ही अपने और परायों की पहचान हो जाती है कि इस संसार में कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, विपत्ति से हमें घबराना नहीं चाहिए, विपत्ति में ही हमें अपनों और परायों का पता चल जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं क्या, लिंग के बारे में। लिंग, वचन, कारक और काल में से आपको आज लिंग के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। संज्ञा आपका खत्म हो चुका है। अगर संज्ञा में कोई आपको डाउट होता है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका आपको समाधान दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं क्लास में, बने रहिए वीडियो में अंत तक पूरी जानकारी के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, लिंग के बारे में। तो लिंग क्या है, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे हमें उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। ठीक, पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, क्या बताया हमने, संज्ञा का वह रूप जिससे हमें पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, तो लिंग कितने हो गए, पुरुष और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष को क्या कहेंगे पुल्लिंग, स्त्री को क्या कहेंगे स्त्रीलिंग। ठीक, तो हमने क्या बताया यहाँ, संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। ठीक, तो लिंग क्या हो गया, संज्ञा का रूप जिससे पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे हम जो है लिंग कहते हैं। ठीक, अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं यहाँ देख लिए। लिंग दो आपके होंगे, कितने, दो हो गए। कौन कौन से, एक आपका हो गया स्त्रीलिंग और दूसरा आपका हो गया क्या, या फिर इसको पुरुष और इसको स्त्री। ठीक, इससे पुरुष की पहचान होगी, इससे जो आपको स्त्री की पहचान होगी। संज्ञा के उस रूप के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक, तो कैसे किसमें क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ आपका हो जाएगा किताब हो गया, लड़की हो गया, ऐसे ही और सब जो है स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अगर आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको एक उदाहरण बताने के लिए। ठीक, तो घबराइए मत। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में लड़का हो गया, बैल हो गया और आपका दिन हो गया। ठीक, ऐसे ही और सब ये आपका स्त्रीलिंग में आ गया, ये आपका क्या है पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे, जो है सर्वनाम से कैसे पहचान होती है। ठीक, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हमने कर ली। अब क्या है कि सर्वनाम की मदद से कैसे पहचानेंगे, विशेषण की मदद से कैसे पहचानेंगे और क्रिया की मदद से कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए सर्वनाम की मदद से हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ देख लेते हैं। आइए, किससे, सर्वनाम की मदद से कैसे हम पहचानेंगे कि वो पुरुष है कि स्त्रीलिंग, मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे हो गया मेरा और मेरी। ठीक, मेरा और मेरी
मेरा है तो पुल्लिंग हो गया और मेरी है तो स्त्रीलिंग हो गया। अब क्या विशेषण की मदद से देखिए, विशेषण की मदद से कैसे बताएंगे, जैसे हो गया अच्छा या फिर अच्छी। अगर अच्छा बोला अच्छा है ठीक तो पुल्लिंग हो गया, अच्छी है तो आपका स्त्रीलिंग होगा। अब यहाँ पे क्रिया की मदद से देख लेते हैं, क्रिया की मदद से कैसे होता या फिर होती। ठीक, कोई कार्य अगर हो रहा है, अगर वो कहता है होता है ठीक तो पुल्लिंग हो गया, अगर होती है तो फिर क्या आपका हो गया स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, तो आपको यहाँ पे देख लिया कैसे सर्वनाम विशेषण और क्रिया की मदद से हमने कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर ली। ठीक, तो हमने यहाँ पे कितना पढ़ा कि संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, अब लिंग स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग हो गया, उसके एग्जाम्पल देखने हमने, और सर्वनाम विशेषण और क्रिया की मदद से हम कैसे पहचानेंगे इतना हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे क्या, अब पुल्लिंग में आते का कौन कौन से, स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते, कैसे उनकी पहचान करेंगे। ठीक, जैसे पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम, ये सब किस में आते हैं इसकी हम बातें करेंगे आगे। ठीक, तो ये देखते हैं आगे कैसे हम पहचान करेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। तो कुछ नियम हो उनके, हम नियमों के बारे में जानेंगे, कैसे क्या जोड़ने से वो पुल्लिंग हो जाएगा, क्या जोड़ने से वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए पुल्लिंग में आएंगे कौन कौन से। ठीक, पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे ये आप नोट बना के रख लीजिए। जैसे क्या हो गया, पर्वतों के नाम। ठीक, पर्वतों के नाम हो गया आपका, देशों के नाम हो गया। ठीक, और आपका जो है अनाजों के नाम हो गया आपका यहाँ पे, और आपका दिनों के नाम, जल स्थलों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, और आपका कौन सा हो जाएगा ग्रह नक्षत्रों के नाम, पेड़ों के नाम, ठीक। लेकिन यह ग्रह नक्षत्रों में क्या, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को क्या स्त्रीलिंग बोला गया। ठीक, पृथ्वी को क्या स्त्रीलिंग बोला गया है यहाँ पे। ठीक, और आपका कौन सा हो गया, पेड़ों के नाम हो गया। और जो विभाग, जितने भी विभाग होते हैं, सरकारी विभाग, ये वो सब विभाग जो होते हैं उसको भी पुल्लिंग में रखा गया है। ठीक, तो कौन कौन सा हो गया आपका, देखिए पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, दिनों के नाम, जलस्थलों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, पेड़ों के नाम और विभागों के नाम। और ग्रह नक्षत्र में पृथ्वी को छोड़ करके, ठीक, पृथ्वी को छोड़ करके जितने होंगे ये सब आपके जो है जितने हैं ये पूरा जो आपका पुल्लिंग में आएगा। अब देखिए और कौन सा पुल्लिंग में कौन कौन सा आएगा, और बात करते हैं। देखिए प्रायः अकारांत, इकारांत, उकारांत, मतलब जिसका लास्ट में उच्चारण जो है अकारांत, इकारांत या उकारांत से होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। हमने पीछे आपको पढ़ाया भी अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये सब पढ़ाया है। अकारांत, उकारांत और इकारांत। ठीक, अकारांत, उकारांत, इकारांत ये सब 90% माने 100% नहीं, लेकिन 90% जो है सब ये जो है
90% जो है पुल्लिंग है। ठीक, अभी हम केवल पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, अभी स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या हो गया, अब अकारांत कैसे हो गया, जैसे अकारांत का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया जीव, जीव हो गया, लास्ट में वा को जब तोड़ेंगे वा प्लस आ आएगा, तो मतलब लास्ट में छोटा आया ना तो वहां पे अकारांत हो गया। अगर लास्ट में बड़ा होता आकारांत होता, लास्ट में बड़ी है तो ई कारांत होता। ठीक, वैसे तो जीव में क्या आया, अकारांत हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ऊ की बात कर लेते हैं। ऊ में कौन सा आएगा, देखिए साधु, तो लास्ट में छोटा ऊ का उच्चारण है ना, उकारांत हो गया। ठीक, और इकारांत की बात कर लेते हैं आप यहाँ पे, जैसे कवि, तो इसमें लास्ट में क्या व प्लस छोटी ई, तो छोटी ई का उच्चारण आया। ठीक, और जैसे आप देख लीजिए जग हो गया, मन हो गया, तन हो गया, कवि है बता दिया, ऋषि हो गया, ध्वज हो गया। तो लास्ट में अगर अकारांत उकारांत इकारांत आता है तो ये आपके जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। इसी का उल्टा स्त्रीलिंग हो जाता है, वो भी हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे होगा। और देख लीजिए क्या होता है, और हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या है आपका त्रा न जा आर आय। ठीक, क्या त्रा ना जा आर आय। ठीक, ये क्या है त्रा ना जा आर आय, और आपका क्या है खा। इतना जो है अगर जो है शब्द के अंत में है तो पुल्लिंग, मतलब त्रा ना जा आर आय और खा अगर शब्द के अंत में आते हैं, शब्द के अंत में, तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग। वो भी 90%, 100% नहीं होगा। ठीक, कुछ कुछ होंगे जो स्त्रीलिंग में आए, लेकिन जो है आपका यहाँ पे इतना अगर आता है अंत में तो आपका जो है पुल्लिंग होगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे चित्र हो गया, मित्र हो गया, तन हो गया, यण हो गया। ठीक, और आपका क्या हो गया, जैसे मनोज हो गया। ठीक, और आपका क्या इतना बता दिया। लेकिन अपवाद में क्या होगा, अब अपवाद है इसके कुछ, क्या है अपवाद, क्या है कि जो अब यहाँ पे इसका अपवाद क्या होगा, देखिए थकन। ठीक है ना, थकन हो गया, लगन हो गया, सीख हो गया, भीख हो गया, लाज हो गया। ठीक, खोज, हार और बौछार। अब अपवाद में क्या हुआ, थकन, लगन, सीख, भीख, लाज, खोज, हार, बौछार। ये क्या होगा, ये आपका स्त्रीलिंग आएगा। ठीक, ये आपका वही 10% में आ गया। जैसे 90% आपका पुल्लिंग हो गया, लेकिन 10% में ये अपवाद स्वरूप आएगा। थकन, लगन, सीख, भीख, लाज, खोज, हार और बौछार जो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देख लीजिए क्या, रत्नों, धातुओं तथा द्रव के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में कुछ को छोड़कर जो स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। क्या क्या हो गया आपका,
रत्न धातु हो गया आपका, और द्रवों के नाम। ये आपका क्या हो गया, पुल्लिंग में हो गया, लेकिन क्या है 90% हो गया। अभी कुछ अपवाद स्वरूप है जो स्त्रीलिंग में आएंगे, अभी हम आपको बताएंगे उसको। ठीक, रत्नों धातुओं जैसे जैसे हीरा हो गया, पन्ना हो गया, पुखराज हो गया, नीलम हो गया, ये सब है। ठीक, आप उन सबको याद रखिएगा, लेकिन अपवाद में कौन कौन से आएंगे। हीरा हो गया, पन्ना हो गया आपका, पुखराज, नीलम, ऐसे। ठीक, लेकिन अपवाद में कौन कौन से होंगे। अब अपवाद में आप देख लीजिए, जैसे सीपी हो गया, मणि हो गया, रत्ती हो गया, चांदी हो गया। ठीक, सीपी हो गया, मणि हो गया, रत्ती हो गया, चांदी हो गया, और कौन सा हो गया, लस्सी, छाछ, शराब, ये तो अभी आपका आ जाए। दूध से बनी हुई सारी चीजें क्या होंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगे आपके। ठीक, इतना आपका क्या हो गया, ये अपवाद स्वरूप में आ गया, क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग आ जाएगा। तो मतलब यहाँ का रत्न धातु द्रवों के नाम 90% लगभग पुल्लिंग में होंगे। सीपी, मणि, रत्ती और चांदी ये सब स्त्रीलिंग हुई। आगे क्या मैंने बताया कि दूध या उससे बनी चीज पुल्लिंग होगी, छाछ और लस्सी को छोड़ के। ठीक, छाछ और लस्सी को छोड़ के। दूध या उससे बनी चीज पुल्लिंग होगी, लेकिन क्या है, छाछ और लस्सी छोड़कर। ये आपका किस में आ गया, ये आपका द्रव में आ गया। ठीक, ये आपका द्रव में आ गया। क्या, लस्सी और छाछ जो है आपका किस में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया, लेकिन दूध है उससे बनी चीजें जितनी भी हैं वो आपका पुल्लिंग में आ गया। ठीक है ना। और स्त्रीलिंग में शराब भी स्त्रीलिंग में है। ठीक, शराब क्यों, क्योंकि लोग बोलते हैं शराब चढ़ गई है, शराब चढ़ती है। ठीक, हैंगओवर होती, तो वही क्या, चढ़ती है, मतलब वहां पे स्त्रीलिंग आ जाएगा। क्या, लस्सी, छाछ और शराब आपका क्या है, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, शराब भी आपका क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। ठीक, और ये भी आपका आ जाएगा स्त्रीलिंग में। तो इतना हमने बात कर लिया क्या, पुल्लिंग के बारे में इतना हमने बात किया। अकारांत, इकारांत, उकारांत के बारे में बात कर लिया। वहाँ पे हमने त्रा, ना, ना, जा, आर, आ, खा के बारे में बात कर लिया। उसके पहले हमने आपसे बात कर लिया नदियों के नाम, ये सब जो भी है जितने, वो सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। आप ठीक, अब देखते हैं और कौन सा पुल्लिंग होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पुल्लिंग में और कौन सा होगा। देखिए, जब संज्ञा के आखिरी में, संज्ञा के आखिरी में क्या, कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, त्वा, प, पन। संज्ञा के अंत में तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं, संज्ञा के अंत में अगर त्वा, पा और पन प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। अब जैसे उदाहरण कौन सा होगा, उदाहरण जैसे देखिए, त्वा ये वाला होगा, शिवत्व। ठीक, ये शिव
नाम है, भगवान भोले शंकर का नाम है, ठीक, शिव, उसमें त्वा जुड़ गया, शिवत्व हो गया। तो शिव एक संज्ञा है, उसमें त्वा जुड़ गया तो उसका लिंग निधान हो गया कि शिवत्व हो गया। अपना जो है फिर वहां से अपनापन हो गया, ठीक। बूढ़ा से क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया। बचपन हो गया, लाखपन हो गया। ये सब आपका जो है किस में आ जाएगा, ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। और कौन कौन से पुल्लिंग में आएंगे देखिए। अब पुल्लिंग तो इतना हो गया, अब आप बात करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में, ठीक। अब पुल्लिंग देख लीजिए, इतना जितना मैंने बताया उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। और फिर आखिरी में हमको क्या आपको बताएंगे कि कौन ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हमेशा पुल्लिंग में आते हैं या फिर हमेशा हमेशा जो है स्त्रीलिंग में ही आती है, ठीक। उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर वो चीज आ गई तो आप सीधे और सीधे ये लिख देंगे कि हाँ पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, ठीक। पहले हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे। अब स्त्रीलिंग क्या, जिसके पीछे ताकत छुपा होता है। अपवाद स्वरूप तो मैंने आपको बता दिया पीछे कि कौन से स्त्रीलिंग होगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट से बात करते हैं कि जिसके पीछे ताकत छुपा होता है। ठीक। अब जैसे क्या, जिसके पीछे जैसे सेना है, फोर्स है, फौजी है, जवान है, सरकार है, पुलिस है, इन सब के पीछे क्या ताकत छुपा होता है, ठीक। तो इनको हम क्या सदैव स्त्रीलिंग में जोड़ते हैं, ठीक। तो इनको क्या हो गया, जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, सेना हो गया, फौज हो गया, पुलिस हो गया, सरकार हो गया, ऐसे ही, ठीक, आदि। इन सबको क्या हम सदैव स्त्रीलिंग में लेते हैं, ठीक। सरकार, संसद हो गया, जनता हो गया, इन सब में ताकत छुपी, ठीक। अब क्या, वहां मैंने आपको बताया था कि पर्वतों के नाम, इनके नाम, दिनों के नाम, ये सब क्या पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्त्रीलिंग में कौन कौन से होते हैं देख लीजिए कि सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम, हिंदी तिथि के नाम, लिपि और भाषा के नाम। ठीक, हिंदी तिथि, लिपि, भाषा हो गया। और बोली, बोली भी जो है स्त्रीलिंग है, ठीक। बोली क्या क्या मैंने बताया, सभी नदी, हिंदी तिथि, लिपि, भाषा, बोली, ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग आएंगे, ठीक। अब देखिए, और मैंने आपको क्या बताया था वहां पे, अकारांत, इकारांत, उकारांत, वो सब क्या थे आपके पुल्लिंग थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग में क्या होगा, आकारांत और ईकारांत, सब जो है दीर्घ में आएगा। आकारांत हो गया, ईकारांत हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लेंगे, क्या जिसके लास्ट में क्या आएगा, जैसे लास्ट में आपका बड़ा का उच्चारण है, लास्ट में बड़ी का उच्चारण है, ठीक। जैसे क्या हो गया, देवी, ठीक, देवी हो गया। तो आपका क्या हो गया, लास्ट में जो आपका उच्चारण क्या आया, बड़ी का उच्चारण है, तो क्या हो जाएगा वहां पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। तो वही मैं और देख लीजिए, वहां पे हमने ता, ना, ओढ़ा करके बताया था। अब इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें देखिए ता, आस, आहट, ता, आस, आहट, आवट, आई और ई, ठीक। ता, आस, आहट, आवट, आई, ई, ये सब, ये प्रत्यय जिस संज्ञा के लास्ट में जुड़ जाते हैं वो स्त्रीलिंग हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे।
जैसे घबराहट, तो इसमें आहट आ गया, मनुष्यता, मनुष्यता। इसमें क्या आ गया, ता आ गया, कविता हो गया, उसमें भी ता आ गया, ठीक। सजावट, इसमें आवट आ गया, ठीक। विदाई, इसमें क्या आ गया आपका, इसमें आई आ गया, ठीक। ऐसे ही, ठीक। क्या हो गया, घबराहट, मनुष्यता, सजावट, विदाई, ये सब इसमें क्या, ता, आस, आहट, आई, आवट, आई, ई, ये सब जिसके लास्ट में आएगा, ठीक। यहाँ देखिए आखिरी में तो क्या हो जाएगा आपका, वहां पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। और हम क्या बताएं, जैसे कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग के लिए होता है। जैसे क्या मैंने बताया था, जिसके पीछे ताकत छुपी होती है या भीड़, ठीक। एक संगठन, एक समुदाय जो होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे क्या, पुलिस हो गया, सेना हो गया, सरकार हो गया, संतान हो गया, संतति हो गया, सौतन हो गया, ये क्या होता है, सदैव जो है स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पे बता दें, सरकार हो गया, सेना हो गया, संतति हो गया, ठीक। संतान हो गया, सौतन हो गया, क्या होगा, सदैव स्त्रीलिंग होगा। सरकार, सेना, संतति, संतान जो है सौतन, ये क्या होगा, सदैव स्त्रीलिंग होगा। अब वहाँ पे हमने पुल्लिंग की बात कर ली, यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात की। क्या, जिसके पीछे ताकत छुपी होती है, नदियों, हिंदी, तिथि, लिपि, भाषा और बोली। और यहाँ पे क्या, अकारांत, इकारांत, और जो है ता, आस, आहट, आवट, आई, ई, ये सब जो है इतना क्या होगा आपका, जो है स्त्रीलिंग में आएगा। पीछे जो हमने पढ़ा वो पुल्लिंग में आएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि सदैव पुल्लिंग व स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, ठीक। सदैव पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा क्या बचा है यहाँ पे, प्रत्यय जोड़कर। देखिए बहुत आसान, प्रत्यय वाला आपको बता दिया, ठीक। प्रत्यय जोड़कर क्या, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, नर व मादा लगाए। कैसे कैसे बनाते हैं प्रत्यय जोड़कर, जैसे भवन हो गया और उसमें भवानी हो गया, ठीक। तो उसमें प्रत्यय जुड़ गया, इंद्र हो गया, इंद्राणी हो गया, बकरा हो गया, बकरी हो गया, ठीक। नर और मादा लगा के वहाँ पे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो है पहचान करते हैं, ठीक। ठाकुर हो गया, ठाकुराइन हो गया, गायक हो गया, गायिका, बूढ़ा हो गया, बुढ़िया, ठीक। बाकी हम जो है कि सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग का जो है वो आपका बता देते हैं कौन सा होगा। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है। अब उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। अब हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे एक तरफ लिखते हैं सदैव पुल्लिंग, ये आपको लेकिन रट लेना है, और सदैव स्त्रीलिंग, ठीक। अब देखिए सदैव पुल्लिंग कौन सा होगा, गरुड़ हो गया, पक्षी हो गया, ठीक। गरुड़ है, पक्षी है, खग हो गया, विहग हो गया, और आपका कछुआ है, मगरमच्छ है, और आपका जो हो गया खरगोश हो गया, गैंडा हो गया, ठीक। कछुआ हो गया, खरगोश हो गया, गैंडा हो गया, मगरमच्छ हो गया। तो हमने क्या बोला आपका, सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग, ठीक। अब सदैव पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पे प्राणियों की बात हो रही थी,
सदैव पुल्लिंग प्राणी, सदैव स्त्रीलिंग प्राणी। प्राणी से क्या मतलब है कि जो सजीव होंगे, ठीक, निर्जीव नहीं होंगे, ठीक, मतलब जिसमें जान होगी। तो हमने क्या बताया सदैव, इसको आपको रट लेना है, एकदम याद रख लेना है कि सदैव पुल्लिंग क्या होगा, गरुड़ हो गया, पक्षी हो गया, खग हैं, विहग हैं, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, खरगोश हो गया, गेंडा हो गया, मच्छर, चीता, खटमल, बिच्छू, रीछ, भालू, तोता और जुगनू, इतने क्या है सदैव पुल्लिंग प्राणी है, ठीक। अब बात कर लेते हैं सदैव स्त्रीलिंग की। देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम है स्त्रीलिंग में, देख सकते हैं आप। दीमक हो गया, चील हो गया, जूम हो गया, मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, गिलहरी हो गया, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी, इतने अच्छे अच्छे उपाधियां मिली हैं स्त्रीलिंग, ठीक, कि ये जितने हैं सदैव स्त्रीलिंग होंगे और ये आपका सदैव पुल्लिंग होंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या आपका जो है लिंग का पार्ट जो है खत्म कर दिया। लिंग का आपका जो है यहाँ पे लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक। बाकी आपको कोई डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्लास के साथ, नए लेक्चर के साथ। जैसे आपको वचन हो जाएगा, लिंग हो चुका है, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।